अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिसर्च मेथड के लेक्चर नंबर 34 पे बात करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम डिफरेंट लेक्चर्स पे बात कर चुके हैं। 33 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं लेक्चर्स। 33 पर हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हवाले से बात की थी। आज 34 कर लो, वो भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कंटिन्यूएशन में ही है। अगर आपने इससे पहले लेक्चर नंबर 33 नहीं देखा तो आप लोग वो देखिएगा लेक्चर, तो आप लोग के कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है क्या। और इसमें मैं डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करूँगी, कंट्रोल ग्रुप, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये होती क्या है। क्योंकि हमने 33 में इस पे बहुत ही इलोब्रेशन के साथ बात की है। अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेप्स इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं, ये तमाम के तमाम हम पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं, मगर यहाँ पर डिटेल में नहीं बताया, सिंपल स्टेप्स में बताया है कि क्या क्या होते हैं। हमें डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, हमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखना है, तो क्या क्या करना है, क्या प्री टेस्ट होगा, क्या पोस्ट टेस्ट होगा, हमारी हाइपोथेसिस हमें कैसे वो करनी है, रिसर्च क्या करनी है, किस तरीके से। इस पे डिफरेंट स्टेप्स पे बात की गई है। ये आप लोग देख लें कि हाइपोथेसिस होती है, फिर हम अपने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पे बात करते हैं, और फिर क्या होता है, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, पायलट टेस्टिंग, इसके हवाले से भी हम बात कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। तो ये तमाम के तमाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके भी ये स्टेप्स देख सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा चला देती हूँ ताकि आप लोग को इजी हो जाए। एक सेकंड मैं पॉज करती हूँ ताकि आप लोग ये इजी स्टेप देख सकें यहाँ तक। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग ये भी कर सकें। सॉरी, यहाँ तक हाइपोथेसिस तक। एंड में हम हाइपोथेसिस जो टेस्ट करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं अपने डिफरेंट ग्रुप के रिजल्ट को। तो यहाँ पर हमारा किस तरीके से हम लोग टेस्ट करते हैं कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के हवाले से वो बात की। अब हम लोग अपने हैंड आउट पे चलते हैं, यही बात की हुई है स्टेप्स पे। अब डिफरेंट तरह के डिजाइन होते हैं हमारे पास। क्लासिकल डिजाइन होता है, और उसमें क्या क्या आते हैं, किस तरीके से, और ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, सोलोमन की क्या डिजाइन है, उस पर बात की हुई है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर वन शॉट केस स्टडी डिजाइन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप होता है, और वो कौन सा ग्रुप होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। और इसमें हम लोग पोस्ट टेस्ट करते हैं। इसमें प्री टेस्ट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट होता है। यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और पोस्ट टेस्ट हो रहा है ग्रुप पर। इसके बाद हमारे पास आता है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। यानी एक ही ग्रुप है, वही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। और इसमें प्री टेस्ट भी हो रहा है, पोस्ट टेस्ट भी हो रहा है। फर्स्ट वाले में से और सेकंड में, यानी कि ये वन शॉट और वन ग्रुप, इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ प्री टेस्ट का है। इस वाले में, वन शॉट में हमारे पास प्री टेस्ट नहीं था, जबकि वन ग्रुप वाले में हमारे पास प्री टेस्ट है। बाकी वही हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होते हैं और प्री टेस्ट होते हैं, और पोस्ट टेस्ट इसमें है। और इसमें प्री टेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट है। कंट्रोल ग्रुप हमारे पास नहीं होते हैं। अब टू ग्रुप, जहाँ पर टू ग्रुप की बात आ जाए वहां पर कंट्रोल ग्रुप भी है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है। और यहाँ पर पोस्ट टेस्ट है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट होगा और प्री टेस्ट नहीं होगा। दो ग्रुप है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, और इसमें पोस्ट टेस्ट है। यानी अच्छा, यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट, यानी प्री टेस्ट मतलब ट्रीटमेंट देने से पहले, और पोस्ट टेस्ट मतलब ट्रीटमेंट देने के बाद। तो टू ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है। अच्छा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही ग्रुप मौजूद होंगे, यानी कि कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और इसमें प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट दोनों ही मौजूद होंगे।
यानी कंट्रोल ग्रुप भी है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है, प्री टेस्ट भी है और पोस्ट टेस्ट भी है। तो ये हमारे पास ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं। यहाँ पर यही बात बताई हुई है, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। अब इसे अगर हम एक इक्वेशन के थ्रू समझना चाहें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसमें हमने प्री टेस्ट भी करवाया है, अपना ट्रीटमेंट दिया है और पोस्ट टेस्ट। कंट्रोल ग्रुप में क्या है, प्री टेस्ट किया है, ट्रीटमेंट जाहिर है हम नहीं देंगे क्योंकि ये कंट्रोल ग्रुप है, और पोस्ट टेस्ट होगा। इसे अगर हम यहाँ पर समझना चाहें, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है कि यहाँ पर एक मिनट, आप 0 1 इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये इन्हें एक सिंबलाइज करने के लिए, समझाने के लिए दिया हुआ है कि हम यहाँ पर प्री टेस्ट भी कर रहे हैं, पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल यानी कि यहाँ पर ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, और कंट्रोल ग्रुप में हम नहीं दे रहे ट्रीटमेंट। हम ट्रीटमेंट जो देते हैं, ये आप लोग की याद दहानी के लिए लिख रही हूँ ताकि जो हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में देते हैं, और ट्रीटमेंट जिसमें हम नहीं देते वो कौन सा ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। अब यहाँ पर सिंबलाइज जो किया हुआ है ट्रीटमेंट को, वो एक्स से किया हुआ है। वो आपकी जितनी भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वहां पर आप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के पास देखेंगे ये वाला सिंबल, तो इसका मतलब ये कि ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और कंट्रोल ग्रुप में प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के दरमियान में कुछ भी ऐसा सिंबल नहीं होगा, तो यदि वहां पर ट्रीटमेंट आपका ये वाला नहीं दिया हुआ। आई होप कि ये क्लियर होगा। अब सोलोमन के 4 ग्रुप डिजाइन, 4 ग्रुप डिजाइन क्या है, यानी कि 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं इजीली तो आपको समझ आ जाए, यानी कि 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 2 कंट्रोल। अब इसमें से भी 2 जो है, एक में आप प्री टेस्ट करेंगे और एक में नहीं करेंगे। सेम कंट्रोल ग्रुप का भी यही है, और वही ट्रीटमेंट की बात तो वही है, अगर एक्सपेरिमेंटल है तो ट्रीटमेंट दिया जाएगा और कंट्रोल है तो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, नो ट्रीटमेंट। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। 4 ग्रुप हैं, एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल, कंट्रोल। प्री टेस्ट आपने इसमें एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल इसमें किया है, ट्रीटमेंट वही आपको बताया हुआ है, और पोस्ट टेस्ट जो मैंने आपको बताया वो यहाँ आप इजीली समझ सकते हैं। और प्री टेस्ट शुरू में नहीं यहाँ पर हुए हुए, तो आप लोग देख लें 2 में प्री टेस्ट नहीं दिए हुए। क्यों नहीं किए हुए, तो इसका हमें कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर जो हमने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल के स्टार्टिंग यानी 1 और 2 वाले में करवाए थे, इसका जो रिजल्ट आया होगा प्री टेस्ट का, हम वो यहाँ पर ले सकते हैं नेक्स्ट 3 और 4 में। तो इजीली हम ले सकते हैं यहाँ से प्री टेस्ट का रिजल्ट इनमें से। तो आप लोग यहाँ पर इक्वेशन में भी देख सकते हैं कि प्री टेस्ट यानी 1 और 3, ये यूटिलाइज हम लोग इन्हीं में कर सकते हैं। और आखिर में जो ई बचेगा वो होगा इफेक्ट हमारा। अब इंटरैक्शन इफेक्ट, ये लास्ट चीज है। अब इंटरैक्शन इफेक्ट क्या होता है कि अगर कोई भी चीज इंडिविजुअली हो रही है तो उसमें इतना असर नहीं होगा, लेकिन अगर डिफरेंट वेरिएबल्स एक साथ हो रहे हैं तो उसमें ज्यादा असर होगा। इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं हम, एक जगह अगर हम स्मोकिंग का इफेक्ट देख रहे हैं वो 20% है, और दूसरी जगह हम स्मोक का इफेक्ट देख रहे हैं वो है 10%। लेकिन अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं तो ये 30% होनी चाहिए। अगर स्मोकिंग 20% है, स्मोक 10% है, तो अगर हम इनके एडिशन करें तो 30% होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये अगर साथ हो रही हैं तो इनका इफेक्ट यानी कि इनका इंटरेक्शन इफेक्ट ज्यादा होगा, वो 37% बनेगा, यानी 7% ज्यादा बनेगा। यानी जो चीजें साथ में हो रही हैं उनका इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ 2 वेरिएबल टुगेदर इज लाइकली टू बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ईच। तो इसीलिए इंटरैक्शन इफेक्ट बोलते हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें ज्यादा इंटरैक्शन होती है। और यहाँ पर इसको आपको सिंबलाइज करके ही समझाया हुआ है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के हवाले से, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं।
और फिर इससे इक्वेशन में किस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, इसमें क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो भी आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।